नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। हिंदुस्तान के सुल्तान आजम का हुक्म हुआ है और टीवी में, मीडिया में यह बात प्रचारित की जा रही है कि हर एक आदमी के फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये ऐप डाउनलोड नहीं होगी, नंबर एक तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और नंबर दो, आरोग्य सेतु ऐप ही गारंटी है कि आप जिंदा रहेंगे। नहीं तो भैया आपको कोरोना हो जाएगा और आप मर जाओगे। हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। अरे मूर्खो, कोरोना बीमारी अगर ठीक होनी है तो दवाइयों से होनी है, फोन में ऐप डाल के नहीं होनी। फोन में ऐप डाल लिया और आप ठीक हो गए। देखिए, आपके फोन में गूगल पे ऐप है या भीम ऐप है, कोई भी ऐप है, तो वो काम तो, और उसका काम है कि आप अपने फोन के द्वारा ही पेमेंट कर सकते हैं। अरे पेमेंट तो तब कर पाओगे ना अगर आपके बैंक बैलेंस में कुछ है। आपका बैंक अकाउंट ही खाली है, शो कर रहा है कि 0 रुपया, तो आप गूगल पे डाउनलोड करते रहो या कोई और दूसरी तीसरी ऐप डाउनलोड करते रहो, क्या फायदा है। बीमारी है, उसको ठीक करने के लिए जीवन रक्षक दवाइयां चाहिए। और अगर किसी को दवाइयां तो दी नहीं और कहा कि ये ऐप डाउनलोड कर लो आप ठीक हो जाओगे, तो इससे बड़ी मूर्खता तो और कोई है नहीं। ये उसी तरह है जिस तरह एक सज्जन मुझे 3 दिन पहले मिले, कहने लगे मोदी ने देश को इस संकट की घड़ी में एफिशिएंटली संभाला, अगर मोदी ना होता तो हिंदुस्तान बर्बाद हो गया। अब पहले भी कई बार बीमारियां आई हैं यार, पहले भी कई बार युद्ध हुए हैं, तब तो हिंदुस्तान बर्बाद नहीं हुआ। अब बर्बाद हो जाना था क्योंकि मोदी साहब भगवान का रूप है। अगर मोदी है तो सब कुछ हो जाएगा, अगर मोदी नहीं है तो कुछ नहीं होगा। मुझे तो हैरानी होती है कि अगर ये बात सच है कि एक दिन सबको मरना है, तो एक दिन मैं मरूंगा, आप भी मरेंगे, तो मोदी भी मरेंगे। उसके बाद हिंदुस्तान का क्या होगा? हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। नॉनसेंस। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो। आपको क्या लगता है कि हर एक हिंदुस्तानी के पास एंड्रॉयड फोन है और हर एक हिंदुस्तानी इस ऐप को डाउनलोड कर लेगा तो सुरक्षित हो जाएगा? अब उसको कोरोना का कोई डर नहीं रहेगा। ये बात उतने ही वाई हाथ और नॉनसेंस है जितनी बाबा रामदेव और उसके चमचों द्वारा फैलाई गई ये बात कि गौमूत्र पी लो और ठीक हो जाओ। गौमूत्र कोई एंटीबायोटिक है? एंटी एलर्जिक है? कि चलो कोई बात नहीं, अगर फेनरेमाइल मेलिएट का टीका नहीं मिला कोई नहीं, गौमूत्र का टीका लगा दो। अमोक्सिलिन के कैप्सूल नहीं मिले कोई बात नहीं, गौमूत्र का एक पैक पड़ा दो, ठीक हो जाएंगे। इतनी बात यार, इतनी बकवास बात अगर किसी राज्य में मैंने देखी है तो मोदी साहब के राज में देखी है। पहले ऐसी बातें नहीं होती थी। कभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि ये ऐप डाउनलोड कर लो, आपके ये संकट दूर हो जाएंगे। अगर कोई बीमारी है तो दवाई से हटेगी,
अगर कोई युद्ध का खतरा है तो वो लड़ाई करके हटेगा। अगर कोई प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ आ गई है, सुनामी आ गई है, तूफान आ गया है, तो उसका प्रिकॉशन लोगे, बचाव करोगे, तब हटेगा। आप कहो कि मैंने अपने फोन में डाउनलोड कर लिया है सुनामी से बचने का तरीका, अब मुझे सुनामी या बाढ़ कुछ नहीं कहेगी, तो इससे बड़ी वाहियात और बेवकूफा की बात क्या हो सकती है। उद्यम अग्गे लक्ष्मी, पखे अग्गे पौन। आपके हाथ में पंखा है, आप हिलाओ तो हवा आ जाएगी। पंखा है नहीं, हाथ हिलाते रहो तो हवा थोड़ी आ जाएगी। आपके घर में पंखा है, एसी है, चलाओ तो वो आपको ठंडक दे देगा, हवा दे देगा। एसी है, पंखा है, परंतु आपके पास बिजली का कनेक्शन ही है नहीं, तो कहां से ठंडक ले लोगे। आपके पास एक बहुत बढ़िया 10-15 लाख रुपए वाला मोटरसाइकिल है, 25-30 लाख रुपए वाली कार है, आप उसमें बैठ के कहीं भी जा सकते हैं, आराम से उसकी सवारी करके आनंद प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। परंतु महंगी से महंगी गाड़ी में अगर पेट्रोल ही ना हो तो वो कहां ले जाएगी आपको वो तो आपको कहीं भी नहीं ना ले जा सकती। तो ऐसे पाखंड, ऐसे बाहियात बातें कर करके ये सोचते हैं कि हम पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, आप अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। इस सरकार का हाल तो अब यह हो चुका है कि जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें मीट ले और कहे कि अब मुझे बिल्ली का कोई खतरा नहीं। अरे मूर्ख कबूतर, बिल्ली का काम तो तूने और आसान कर दिया, आंखें बंद करके एक ही झपटा मारेगी और तूने तो बचने का कोई उपाय नहीं करना, और उसका नाश्ता हो गया। एक बार शिकारी एक जंगल में शिकार करने गया तो देखा बहुत सारे कबूतर बैठे हुए हैं, उसने जाल फैला दिया। तो कबूतरों का जो हेड था ना, वो कहने लगा कि याद रखो सबक मैंने कल सिखाया था, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। तो पहले वो उनका हेड बोलने लगा कबूतरों का, और बाद में सारे कबूतर यही गीत गाने लगे। शिकारी सोचता है यार ये कबूतर गीत गा रहे हैं, आ नहीं रहे, क्या बात है। अंततः काफी देर इंतजार करने के बाद एक कबूतर उड़ा, पीछे से एक कबूतर उड़ा, आंख बचाई, देखा कोई नहीं देखता, आके सीधा दाना चुगने लगा। उसकी देखा देखी दूसरा उड़ा, दाना चुगने लगा, तीसरा उड़ा, दाना चुगने लगा। करते करते सारे कबूतर ही आके दाना चुगने लगे, साथ साथ वो गीत भी गाते जाते। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना फेंकेगा, हम नहीं चुगेंगे, नहीं चुगेंगे, नहीं चुगेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। शिकारी ने डोर खींची, सारे कबूतर जाल में फंस गए। तो ऐसी ही बेवकूफी की बातें आजकल हो रही हैं हमारे चारों तरफ, चारों तरफ, और भुगत रही है जनता। देखा ना आपने, कितनी कितनी दूर लोगों को पैदल चलना पड़ गया, अपने कारण नहीं, गवर्नमेंट की बेवकूफियों के कारण। आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए, और प्रार्थना करिए कि कभी सचमुच अच्छे दिन आ जाएं।